नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का डेडिकेशन मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उन सभी 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी जाकर के चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से लग जाता है दोस्तों कि आपको बोल देगा एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी न किसी के फैक्टर में आता हो। जी हाँ, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के फैक्टर में ना आता हो, जबकि कंपोजिट नंबर वो है जो किसी न किसी के फैक्टर में आता हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि हमारा आंसर यहां से ले लेता हूं मैं कि आपका जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे पहला कौन सा संख्या होता है? 10। और 10 क्या किसी का फैक्टर है? हाँ है, 2 का है, 5 का है। तो हम कह सकते हैं कि 10 हमारा जो है सबसे पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 डिजिट वाला हो जाएगा। फिर उसने बोला था सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब जब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करते हो तो देखो 2 तो एक प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, तो 4 के फैक्टर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद आगे बात करता हूं आपका, तो इसको क्या करना है? एलसीएम लेने के लिए बोला है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 10। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो बहुत आसान तरीका है आपके पास कि भाई 4 का फैक्टर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 का फैक्टर होता है 2 into 2 और 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 into 5। तो जो कॉमन आता है उस कॉमन में से तो एक बार आता है, तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन आया वो तो एक बार आएगा और जो बच गया बाकी सारा का सारा आ जाता है। तो कितना हो गया? 20। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको कुछ डाटा दे दिया, उस डाटा में से आपको जो है यानी 60 लोगों का जो है डाटा दे रखा है, 60 स्टूडेंट्स का। उसमें आपको बोल रहा है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? तो देखिए मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? n/2 करते हो। तो n कितना था? 60 था। तो 60 को जब 2 से डिवाइड मारोगे तो कितना निकल करके आएगा? 30 निकल करके आएगा। तो हमारे पास 30 आ गया। अब हम इस 30 को कहां चेक करते हैं? तो हम चेक करते हैं सीएफ में। तो सीएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमने क्या करना है? सीएफ निकाल लेना। सीएफ कैसे निकलता है? मैं डायरेक्टली आपका सीएफ निकाल दे रहा हूं। इसका सीएफ कैसे निकलता है? तो आप क्या करेंगे? जोड़ते हुए चले जाएंगे फ्रीक्वेंसी को। सबसे पहले क्या 15 है, 15 के बाद क्या 15 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 28। 28 में 10 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 38। 38 में 8 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 46। 46 में 9 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 55। 55 में 5 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 60। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा 30 कहां पर आता है? क्या 15 में आएगा? नहीं। 28 में आएगा? नहीं। 38 में आएगा? यस। तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो गया? तो 38 के सामने क्या है? 160 से 165। तो हमारा मीडियन क्लास हो गया। सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 160 से 165। अब यहां पर क्वेश्चन बोला था अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आप ले लीजिए यहां से। अपर लिमिट कौन सा हो जाएगा? जो हमारा बड़ा है इसमें से, तो यानी 165 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर जो है राइट एंगल किस पे है? सी पर है, और ये ए और बी है। अब सोचिए राइट एंगल सी पर है तो a प्लस बी का सम कितना होगा? जी हाँ, 90 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABC since angle C is equal to 90 degree, so एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने कहा था आपको sec A प्लस बी निकालना है। sec A प्लस बी, sec A प्लस बी। तो बताइए sec A प्लस बी का मतलब कितना है? 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं sec 90 डिग्री पूछना चाह रहा है। तो sec 90 पे बताइए sec 90 पे कितना होता है? sec 90 पे आपका होता है
जीरो का उल्टा यानी कॉस का उल्टा आप कह सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता तो, यानी नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दे रखा है, √2 कॉस थीटा, तो कह रहा है कि आप टेन थीटा की वैल्यू निकालो। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाली बात है बस। देखिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा दे रखा है। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा, अगर आप कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो आप खुद सोचो क्या हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा लेफ्ट साइड में, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, और बाजू में क्या हो जाएगा राइट साइड में, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि भाई कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। अब कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, तो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा और ये बचा कट के 1 इज इक्वल टू में क्या बचा, √2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 प्लस का 1 है तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा पूछा था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही सिंपल होता है। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका ही भला हो सके, और चैनल पर जुड़ने के लिए प्लीज से जाकर के सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सको। दोस्तों आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या लिख रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि बता लगाओ कि भाई बीटा माइनस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है बीटा माइनस अल्फा पता लगाओ। तो भाई बहुत सिंपल, साइन अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो √3/2 है, तो भाई √3/2 कितने पर होता है साइन में, तो साइन में ये होता है आपका साइन 60 डिग्री पर। तो आप कंपेयर करोगे दोनों साइड तो आप कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये प्लस का ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब बात कर लेते हैं कॉस बीटा की। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है आपको 0, और कॉस बीटा 0 कितने पर होता है, तो कॉस 90 पर होता है भाई। और जब कॉस 90 पर होता है तो हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सो बीटा इज इक्वल टू मिल गया आपको 90 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन 2। अब आपको क्वेश्चन ने पूछा था भाई कि बीटा माइनस अल्फा, इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। जी हाँ, इतना ही सिंपल रहता है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, लाइक में कंजूसी कर देते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब एक कोई पॉइंट दे रखा है, उसका आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, कहां से, एक्स एक्सिस से। देखिए बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्यों, बस वो समझ गलत लेते हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये है आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जानते हैं इसको एक्स एक्सिस पढ़ते हैं हम लोग और इसको वाई एक्सिस पढ़ते हैं। तो अगर कोई -3 -4 है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज दैट मैंने कह दिया ये -3 है और ये -4 है, तो इन दोनों से मिलता जुलता ही जहां पर भी मिलेगा वहीं पर तो आएगा ना पॉइंट। यानी नीचे से अगर मैं लाऊंगा तो यही तो मिलेगा। ये मेरा पॉइंट कहलाएगा क्या, -3, -4। अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात ये होती है कि आपको बोला x से, जी हां दोस्तों, कि x थीटा, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। तो जितनी यहां से इस पॉइंट की दूरी है उतनी ही तो यहां से इस पॉइंट की दूरी होगी। तो बताइए ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे -4। -4 नहीं, -4 तो पॉइंट गए हैं हम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो 4 स्टेप नीचे गए हो तो आपका सीधा बोल सकते हो कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 वीक के अंदर हम आप लोगों के लिए जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला देंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाएंगे। यही मेरी उम्मीद है और यही मैं ट्राई कर रहा हूं आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो दिल से लाइक किया कीजिए। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।